इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर डायनासोर्स रहा करते थे, यानी कि पृथ्वी पर अभी तक इंसानों का कोई नामो निशान ही नहीं होता है। लेकिन हमें यह बताया गया कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिसके ऊपर इंसानी प्रजाति अभी भी रहती है और वो सभी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा एडवांस भी हैं। हमें अब उसी प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक फैमिली बीच के किनारे बैठी हुई थी। उसमें से एक आदमी का नाम माइल होता है और वो अपनी वाइफ आलिया और अपनी बेटी नेविल के साथ बैठा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइल की बेटी नेविल को एक बहुत ही बड़ी बीमारी थी। इस बीमारी का इलाज कराने के लिए काफी सारे पैसे चाहिए थे जो कि अभी माइल्स के पास नहीं होते। इसीलिए अब माइल काफी ज्यादा टेंशन था अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकता था। इसीलिए माइल्स अपनी वाइफ आलिया के पास आकर उसे बताता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें काफी सारे पैसे मिल सकते थे, सिर्फ मुझे कुछ रिसर्चर्स की टीम को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर लेकर जाना था। जिससे हमें पता चलता है कि माइल एक पायलट था जो लोगों को यहाँ से वहाँ लेकर जाया करता था। आलिया ने जब माइल्स की ये सारी बातें सुनी तो वो काफी डर जाती है, क्योंकि इस टाइप के स्पेस मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते थे, उसमें जान जाने का भी खतरा होता था। लेकिन माइल्स यहाँ पर अपनी वाइफ को समझाता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ये करना ही होगा, जिसके बदले हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। नेविल को भी जब ये पता चला तो वो अपने फादर को रोकती है, पर अंत में वो भी समझ गई थी कि उसके फादर सिर्फ और सिर्फ उसके इलाज के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसीलिए अब माइल अपनी वाइफ और अपनी बेटी दोनों को ही अलविदा कहकर वहां से चला जाता है मिशन के लिए। हमें अब माइल्स एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप में दिखाया गया जो कि स्पेसशिप को ऑटो पायलट मोड पर सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई सारे दिनों का समय लगने वाला था। अब उनकी स्पेसशिप डीप अंतरिक्ष में जाते रहती है। तभी अचानक स्पेसशिप के रास्ते में कई सारे एस्टेरॉइड्स आ गए थे जो उससे टकराने लगे। हालांकि स्पेसशिप ऑटो पायलट पर था, लेकिन फिर माइल्स तुरंत ही जग गया। वो जब कंट्रोल रूम में आकर देखता है तो उसे पता चला कि सामने तो कई सारे एस्टेरॉइड मौजूद हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट स्पेसशिप के कई सिस्टम को खराब कर दिया था, और इस मोमेंट पर तो माइल कुछ कर भी नहीं सकता। इसीलिए उसने बचने के लिए स्पेसशिप को पास ही वाले प्लेनेट की तरफ मोड़ लिया, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। उनकी स्पेसशिप दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी जो लगातार उस प्लेनेट के ऊपर गिरती चली जाती है। इन सारी चीजों में माइल्स को इतनी ज्यादा चोट लगती है कि वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। साथ ही साथ स्पेसशिप में मौजूद सारे रिसर्चर्स और सोल्जर्स भी खत्म हो जाते हैं प्लेनेट पर लैंड करते समय। माइल्स को जब थोड़ी देर में होश आता है तो उसने नोटिस किया कि उसकी बॉडी में एक मेटल का टुकड़ा घुसा है, जिससे कि उसे काफी ब्लीडिंग हो रही थी और काफी दर्द भी हो रहा था। पर फिर भी उसने किसी भी तरीके से स्पेस सूट पहना और बाहर की तरफ आया। यहाँ पर माइल्स नोटिस करता है कि उसे सांस लेने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो तो ऑक्सीजन मास्क के भी बिना यहाँ पर सरवाइव कर ले रहा था। माइल्स ने अपने आसपास देखा कि उसके टीममेट के सारे लोग मारे जा चुके हैं और अब वो अकेला इस पूरे प्लेनेट, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता था, वहाँ पूरी तरीके से अकेले फंस चुका है। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद माइल्स को अंदाजा हो जाता है कि ये प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी है, जहाँ पर डायनासोर का राज चल रहा था, यानी कि इंसानों का अभी तक यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं होता है। अब माइल्स इसीलिए इतना ज्यादा डर गया था क्योंकि यहाँ तक उसके रेस्क्यू टीम का कनेक्शन पहुंच नहीं रहा होता, और अगर यहाँ पर रेस्क्यू टीम नहीं आएगी तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंसा रह जाएगा। माइल्स तो इसी तरीके से कई दिन वहीं पर निकाल देता है। एक समय पर तो उसे लगने लगा कि उसे सुसाइड करके अपनी जान दे देनी चाहिए। फिर उसे अपनी बेटी का ख्याल आया जिसे कि उसे ठीक करना है। इसीलिए माइल हिम्मत जुटाता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। हालांकि उसके स्पेसशिप के कई सारे सिस्टम्स खराब हो चुके थे और वो इस हालत में उड़ भी नहीं सकती। माइल्स को तो समझता ही नहीं कि इस कंडीशन में वो कौन सा कदम उठाए जो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा। अब माइल्स यहाँ पर जब अपनी स्पेसशिप में मौजूद था तो उसे स्क्रीन के ऊपर एक चेंबर में से कुछ अजीब तरीके की हलचल महसूस होती है। वो नोटिस करता है कि वहां से किसी के सिग्नल्स आ रहे हैं। माइल्स को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि जरूर उस स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जो मेंबर मौजूद होगा वो अभी भी जिंदा है। माइल्स तुरंत ही उस चैम्बर की तरफ चला गया और उसे ओपन करके देखने लगा। तब जाकर पता चलता है कि इसके अंदर कोआ नाम की एक छोटी लड़की मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा घायल होने के कारण काफी बेहोश हो गई थी। माइल्स अब कोआ नाम की उस लड़की को सेफ रखने के लिए स्पेसशिप में लेकर आ गया। लेकिन अगले दिन जब माइल्स सोकर उठ रहा था तब वो नोटिस करता है कि वो छोटी लड़की जिसका नाम कोआ था वो वहां से भाग चुकी है। माइल्स सबको तो खुश नहीं रख सकता था क्योंकि उसे अपनी भी प्रोटेक्शन करनी थी और यहाँ से बाहर निकलना था। इसीलिए माइल्स आगे की तरफ चला गया उस स्पेसशिप के उस दूसरे पार्ट को ढूंढने के लिए जिसके अंदर
एक दूसरा स्पेस शटल मौजूद होता है और जब तक वो स्पेस शटल नहीं मिल जाता तब तक माइल्स इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से माइल्स निकल पड़ता है उस दूसरे स्पेसशिप के पार्ट को ढूंढने के लिए जिसमें एक्चुअली में एक स्पेस शटल मौजूद है और वही एक ऑप्शन था यहाँ से बाहर निकलने का। हालांकि माइल्स के पास जो नेविगेशन सिस्टम था वो भी खराब हो चुका होता है, इसीलिए उसे खुद ही जाकर चारों तरफ उस दूसरे स्पेस शटल को ढूंढना होगा। आगे बढ़ने पर जब वो एक खुले मैदान में आता है तो उसे कई बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां दिखाई दे रही थी। ये चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि पता नहीं यहाँ कौन कौन से क्रिएचर मौजूद हों। अब माइल्स जैसे ही आगे की तरफ बढ़ा तो उसे एक सामने वाले पहाड़ के ऊपर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। माइल्स के पास एक एडवांस दूरबीन मौजूद थी जिसकी मदद से वो वहां पर देख रहा था और फिर उसे पता चलता है कि ये तो उसका ही दूसरा स्पेस शटल है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर्स का सफर तय करना होगा। अब यहाँ माइल्स जब वहां से नीचे की तरफ देखता है तो कई डायनासोर्स वहां से भाग रहे थे, लेकिन एक छोटा सा डायनासोर तो अचानक आकर माइल्स के ऊपर हमला कर देता है। माइल्स ने किसी भी तरीके से उसे काटे जाने से बचाया और उस छोटे डायनासोर को जान से मार दिया। माइल्स को इतना तो समझ में आ जाता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उसे सावधानी से चलना होगा। जब माइल्स अपने टूटे हुए स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा था तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई देती है। वहां जाकर देखने पे पता चला कि ये तो वही लड़की जिसका नाम कोआ था वो है। दरअसल कल रात डर जाने के कारण कोआ स्पेसशिप में से भाग गई थी, लेकिन वो भागकर आखिरकार जाएगी कहां पर। माइल्स ने तुरंत ही कोआ को लिया और पुरानी वाली स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगी। अब यहाँ पर माइल्स कोआ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो था स्पेस शटल को ढूंढना जो दूसरे पहाड़ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ माइल्स की एक भी बातें कोआ समझ ही नहीं पा रही थी और वो कुछ रिप्लाई भी नहीं देती। यानी कि ये सिंपल बात हुई कि कोआ माइल्स की लैंग्वेज नहीं जानती थी, इसीलिए अब माइल्स उसे सारी बातें समझाने के लिए ड्रॉ करके बताता है। उसने एक माउंटेन की ड्राइंग की जिसके ऊपर उनकी स्पेसशिप थी और वहां तक उन्हें जाना था। ये सारी चीजें ड्रॉ करके बताने के बाद शायद जाकर कोआ को कुछ समझ में आया होता है। कोआ सब कुछ समझ गई थी, लेकिन वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ये बोलने लगी कि वो अपने मॉम एंड डैड को लिए बिना यहाँ से जाएगी ही नहीं। लेकिन रियलिटी तो सिर्फ माइल्स को ही पता होता है कि कोआ के मॉम एंड डैड दुर्घटना में मारे गए, लेकिन माइल्स ने ये सारी चीजें डायरेक्टली कोआ को नहीं बताई। उसने तो कोआ से ये झूठ कह दिया कि तुम्हारे मॉम एंड डैड भी उसी स्पेस शटल के पास वेट कर रहे हैं और हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा ताकि हम सभी यहाँ से बाहर निकल सके। कोआ इन सारी बातों को समझती है और माइल्स के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। माइल्स जब स्पेसशिप से दूर निकल रहा था तभी उसे एक टेप रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि उसकी वाइफ ने भेजी थी जब माइल्स उस स्पेस मिशन के लिए निकल रहा होता है। उस टेप रिकॉर्डिंग के अंदर माइल्स को पता चला कि उसकी बेटी की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया इलाज के लिए। यानी कि इसका साफ साफ मतलब ये था कि माइल्स की बेटी का जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाना चाहिए, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है और ऑपरेशन होगा तो काफी सारे पैसे भी लगेंगे जो कि माइल्स के पास अभी है नहीं, इसीलिए उसे जल्द से जल्द जिंदा लौटना होगा अपने प्लेनेट पर। माइल्स तो अब सीधा कोआ के साथ फॉरेस्ट में से आगे बढ़ने लगा। उसे किसी भी हालत में इतने किलोमीटर्स का सफर तय करते हुए स्पेसक्राफ्ट की तरफ पहुंचना ही है। अब रास्ते में अचानक माइल्स जब चल रहा होता है तो उसके गले पर कुछ अजीब तरीके का कीड़ा आ गया था। माइल्स जब उसे मारता है तो उसमें से अजीब तरीके की लिक्विड निकलने लगी जिससे कि उसका हाथ भर गया था। वो हाथ को जब पेड़ के ऊपर से साफ करता है तो वो पेड़ की ऊपर वाली परत भी उसके हाथ पर चिपक जाती है और ये पूरा सीन कोआ के लिए काफी फनी बन चुका था, जिससे कि वो काफी हंसती है और माइल्स का मजाक उड़ाती है। लेकिन माइल्स यहाँ पर सीरियस था और वो कोआ को भी सीरियस होने के लिए कहता है क्योंकि ये जगह कोई गार्डन नहीं है बल्कि ये खतरनाक जगह है। माइल्स और कोआ जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें किसी डायनासोर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही जाकर देखे तभी एक बेबी डायनासोर दलदल में फंसा जा रहा था। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इसमें वो नाकामयाब होता और अब उस डायनासोर को इस तरीके से तकलीफ में ना देखते हुए कोआ तुरंत ही उसके पास भागते हुए चली गई थी। वो तो वहां जाकर डायनासोर को बाहर निकालने में मदद करती है। हालांकि माइल्स इस बात के लिए कोआ को मना कर रहा था और वो वहीं पर रुकता है, पर अब उस बेबी डायनासोर को बचाने के लिए माइल्स भी वहां आ गया था। वो दोनों मिलकर बेबी डायनासोर को अच्छी तरीके से बचा लेते हैं और वहां से निकाल देते हैं। लेकिन शॉकिंग बात तो ये हुई कि उस दूसरे बेबी डायनासोर को कई अलग टाइप के छोटे छोटे डायनासोर आकर जान से मार दे रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वहां के सारे जीव जंतु एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट हैं। माइल्स तो कोआ को रोकता है क्योंकि इस लाइफ साइकिल को वो बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती। एक डायनासोर दूसरे डायनासोर को खाकर ही जिंदा रहता था।
अब इन सारी चीजों पर ध्यान दिए बिना माइल्स कुआ को लेकर उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर स्पेसक्राफ्ट रखा हुआ था। हालांकि अभी भी उन्हें काफी लंबा सफर तय करना है और पता नहीं इस सफर के अंदर उन्हें किन किन खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करना पड़ेगा। फिर भी एक जगह पर रहकर मरने से अच्छा वो कोशिश करके मरे। माइक तो अब कुआ को लेकर सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन यहाँ पर माइल्स कुआ के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करता है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी नेविल की तरह मान रहा था। कुआ भी काफी ज्यादा चंचल थी और बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है। अब माइल्स और कुआ नदी के किनारे बैठकर थोड़ा सा आराम करते हैं। यहाँ माइल्स को डायरेक्शन का पता करना था और ये देखना था कि आखिरकार वो शटल कहाँ मौजूद है। इसीलिए वो एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से बाइनोकुलर की मदद से देखने लगा। लेकिन शायद माइल्स की नसीब बहुत खराब होती है क्योंकि वो जिस डाल के ऊपर खड़ा हुआ था वो तुरंत ही टूट गई और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया। माइल्स जिस हाथ के बल गिरा होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो काफी पेन में था। कुआ भी माइल्स की मदद करने के लिए तुरंत ही आ गई, लेकिन वो जिस तरीके से चिल्ला रहे थे उसकी आवाज सुनकर उस जगह पर काफी खतरनाक डायनासोर्स आ जाते हैं। ये डायनासोर्स इतने खतरनाक थे कि अपने से 10 गुना बड़े हुए डायनासोर्स को भी खत्म कर दें। लेकिन यहाँ पर माइल्स को इन सारी खतरों के बारे में पता था, इसीलिए वो कैसी भी हालत में उठता है अपने गन को लेकर और उनके ऊपर फायर करने लगता है। हालांकि उसने कई डायनासोर्स को मार तो दिया था, लेकिन उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होने के कारण वो सामने आते ही जा रहे थे। माइल्स ने तुरंत ही कुआ को कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और किसी जगह पर जाकर छुप जाना, मैं थोड़ी देर में जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। कुआ तुरंत ही भाग गई और वहीं माइल्स के हाथ में छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो किसी बॉम्ब की तरह काम करते थे और उसी की मदद से माइल्स ने कई डायनासोर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। माइल्स तो यही सारी चीजों में लड़ने में बिजी हो गया था। वहीं कुआ एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है जहाँ पर वो सोच रही थी कि सेफ रहेगी। पर ताज्जुब की बात ये होती है कि उसके ठीक पीछे उड़ने वाले क्रिएचर्स की भरमार होती है। पर शॉकिंग रियलिटी तो ये थी कि कुआ जिस जगह पर चली गई वो उड़ने वाले डायनासोर की भरमार होती है और वो धीरे धीरे जैसे साइड होती जा रही थी तभी एक डायनासोर ने उसकी बॉडी की स्मेल सूंघ ली। वो तुरंत ही चोट पहुंचाने के लिए कुआ के पास जाने लगा, लेकिन सही समय पे माइल्स आ जाता है। उसने अपनी गन की मदद से तुरंत ही उस क्रिएचर को मारना स्टार्ट कर दिया, पर उनमें से एक क्रिएचर तो कुआ को पकड़कर कहीं लेकर जा रहा होता है क्योंकि वो सभी माइल्स की गन से डर रहे होते हैं। लेकिन माइल्स इस तरीके से कुआ को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो आसमान में चारों तरफ गन चलाने लगा जिससे कि वो क्रिएचर थोड़ी ही देर में डर कर भाग जाता है। अब कुआ इतना ज्यादा डर गई कि वो माइल्स के पास भी नहीं जा रही थी, लेकिन माइल्स ने कुआ को कंफर्टेबल फील कराया और रात होने पर एक गुफा में जाकर आराम करने लगे। माइल्स ने सोचा कि हम एक रात यहीं पर गुजारेंगे और फिर अगले सुबह आगे बढ़ेंगे, पर यह गुफा भी खतरे से खाली नहीं हो सकती क्योंकि रात के समय अगर कोई भी खतरनाक क्रिएचर गुफा में घुस गया तब हम दोनों के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं होगा और हम दोनों मारे जाएंगे। माइल्स ने तो उस गुफा के चारों तरफ कुछ ऐसे सेंसर्स लगा दिए थे जिससे कि कोई भी जिंदा चीज उधर पे टकराएगी तो वहाँ अलार्म बजने लगेगा और इन बातों से माइल्स को पता चल जाएगा कि जरूर वहाँ पर कोई मौजूद है। माइल्स अब सारी सिक्योरिटी की चीजें वहाँ पर अप्लाई करके बैठ गया और अपनी बेटी की फोटोज देखने लगा क्योंकि माइल्स को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही होती है और उसे डर था कि कहीं वो अपनी फैमिली के पास वापस लौट भी पाएगा कि नहीं। अब माइल्स जब अपने उस एडवांस डिवाइस के ऊपर चेक कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि इस प्लेनेट के ऊपर कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कई सारे मीटेरॉइड्स टकराने वाले हैं और ये मीटेरॉइड्स काफी तेजी से पृथ्वी की तरफ ही बढ़ रहे थे। यानी कि ये वो समय होने वाला था जब पृथ्वी पर मीटेरॉइड्स टकराने के कारण डायनासोर्स पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। लेकिन फिलहाल के लिए माइल्स कुआ के साथ वहीं पर सो जाता है। आधी रात का समय चल रहा था पर अब वहाँ के अलार्म्स बजने लग जाते हैं। माइल्स तुरंत ही उठ गया और वो नोटिस करता है कुआ के मुंह के अंदर एक अजीब तरीके का कीड़ा है। इसीलिए माइल्स किसी भी तरीके से उस कीड़े को जान से मारता है और उसे उल्टी कराता है जिससे कि वो कीड़ा कुआ के मुंह से निकल गया था। लेकिन वहाँ का अलार्म फिर से एक बार तेजी से बजा। माइल्स को ये समझ में आ जाता है कि अलार्म जोर से बजा है, मतलब ये कोई बड़ा क्रिएचर होगा। वो जैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा डायनासोर मुंह अंदर डाल रहा था। दरअसल ये एक टी-रेक्स होता है जो उन दोनों की स्मेल को सूंघते हुए यहाँ तक पहुंच गया। टी-रेक्स जैसे ही हमला करता तभी माइल्स कुआ को लेकर पास ही वाले एक छोटे से दरार में से अंदर जाने लगा क्योंकि यही एक ऑप्शन था उस क्रिएचर यानी कि डायनासोर से बचने का। वो दोनों लगातार उस छोटे से दरार की मदद से दूसरी तरफ जाने लगे थे, लेकिन एक जगह पर आने के बाद उन्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। इसीलिए माइल्स ने उन छोटे छोटे बॉम्ब्स को बाहर निकाला और उन दरार में फेंक दिया।
ताकि ब्लास्ट होने के बाद वो दरार काफी बड़ी हो जाए और वो दोनों वहां से बाहर निकल सकें। बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वहां काफी बड़ा गड्ढा बन चुका था। माइल्स और कोआ तो लगातार आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो चट्टानों के बड़े बड़े पत्थर घसकने लगते हैं, जिससे कि अब पत्थर नीचे गिरने लगे और रास्ता ब्लॉक होने लगा। यहाँ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि माइक और कोआ एक दूसरी जगह पर फंस चुके थे। माइल्स कोआ को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर ये नामुमकिन था क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को वो अकेले उठा ही नहीं सकता। इसलिए कोआ को खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करनी पड़ेगी। माइल्स को अपने साइड पर कुछ डायनासोर भी दिखाई देते हैं, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट करके गोली मार देता है और अब लगातार आगे बढ़ते हुए माइल्स गुफा से बाहर भी निकल गया था। हालांकि वो सबसे पहले चला गया कोआ को ढूंढने के लिए, पर उसकी नजर जैसे ही आसमान की तरफ गई तब वो नोटिस करता है कि एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड सीधा उसकी तरफ आ रहा है। माइल्स ने उस एस्टेरॉइड को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की, जिसमें कि उसका सिस्टम बता रहा था कि ये एस्टेरॉइड कुछ ही घंटों के अंदर अंदर पृथ्वी से टकरा जाएगा। यानी कि वो समय अब नजदीक आने वाला था जब एस्टेरॉइड्स का वो पूरा ग्रुप पृथ्वी से बहुत जोर से टकराएगा, जिसका मतलब साफ है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। माइल्स इसीलिए जल्द से जल्द उस स्पेस शटल को ढूंढने लगा ताकि वो कोआ को लेकर यहाँ से निकल जाए। अब हमें यहाँ पर कोआ को दिखाया गया जो कि गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन उसे पता होता है कि यहाँ आसपास कितना खतरा है। इसीलिए उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक हड्डी ले ली और उस हड्डी के चारों तरफ जहरीली बेरीज लगा ली होती हैं, जैसे कि अगर वो किसी के ऊपर हमला करेगी तो जहर के कारण वो खतरनाक जानवर मारा जाएगा। कोआ जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है तभी उसके ऊपर छोटे छोटे डायनासोर्स ने हमला कर दिया था। कोआ अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के खाल के अंदर छुप गई, जहाँ से वो बाहर निकल ही नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ माइल्स लगातार कोआ को ढूंढने के लिए भागता जा रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो एक दलदल के अंदर गिर चुका है। यानी कि माइल्स अब जितना भी मूवमेंट करेगा वो अंदर घुसते चले जाएगा। माइल्स तो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है कोआ को मदद के लिए। वहीं दूसरी तरफ कोआ ने भी अब माइल्स की आवाज सुन ली थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द उस जगह से निकलती है और डायनासोर्स को एक ब्लास्ट करके वहीं खत्म करती है। कोआ जब उस दलदल के पास पहुंची तो माइल्स पूरी तरीके से डूब चुका था और सिर्फ उसका हाथ दिखाई दे रहा होता है। इसीलिए कोआ ने एक पेड़ की टहनी को नीचे कर दिया, जिसे कि माइल्स पकड़कर बाहर आने लगा। यानी कि अगर आज कोआ नहीं होती तो माइल्स भी मारा जाता। अब माइल्स और कोआ किसी भी तरीके से वहां से निकलते हैं और पहाड़ की तरफ आ जाते हैं। इसी पहाड़ के ऊपर उनका स्पेस शटल मौजूद था, इसीलिए जल्द से जल्द बिना टाइम वेस्ट किए वो स्पेस शटल के पास भी पहुंच जाते हैं। यहाँ माइल्स पूरी तरीके से चेक करने लगा कि आखिरकार स्पेसशिप के कौन कौन से सिस्टम्स खराब हुए हैं। वो उन्हें अच्छी तरीके से रिपेयर करता है ताकि यहाँ से निकला जा सके। पर कोआ ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर तो उसके मॉम एंड डैड नहीं थे। इसका मतलब साफ साफ होता है कि माइल्स ने उससे झूठ कहा था। कोआ बहुत ही ज्यादा रोने लगी और एकदम मायूस होकर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ माइल्स कोआ को समझाता है और उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है। माइल्स ने कोआ से कहा कि मैं जब मिशन के लिए निकल रहा था तो मेरी बेटी की बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो गई थी और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम्हारे मॉम एंड डैड के बारे में रियलिटी बताकर मैं तुम्हारी भी जान खतरे में डालूं। कोआ को भी इन सारी बातों के बारे में समझ आ गया होता है और वो सीधा माइल्स के गले जाकर लग जाती है। दोनों ने डिसाइड किया कि वो जल्द से जल्द स्पेसशिप को स्टार्ट करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसीलिए माइल्स तुरंत ही स्पेसशिप को चालू करने में बिजी हो गया। पर उन दोनों को क्या पता था कि उनकी किस्मत इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। अचानक आसमान से एक एस्टेरॉइड लगातार आते हुए उनकी स्पेसशिप पर ही गिर जाता है, जिससे कि स्पेसशिप के कई सारे पार्ट्स खराब हो चुके थे। हालांकि माइल्स ने एक अच्छा काम ये किया कि उसने स्पेस शटल को साइड में निकाल कर रख दिया था और बाकी बचे हुए स्पेसशिप का पार्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी कुछ नहीं। माइल्स और कोआ जिस स्पेयर पार्ट के अंदर बैठे हुए थे वह पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है। हालांकि उन्हें अब जल्द से जल्द निकलकर शटल के पास जाना होगा, पर एक बहुत ही बड़ा डायनासोर उनके सामने होता है जो कि स्पेसशिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगा। वहां पर एक नहीं बल्कि दो बड़े बड़े डायनासोर थे। माइल्स जिसकी गन बाहर गिर गई वो भी फटाक से बाहर आता है और अपनी गन ले लेता है। वो तुरंत ही सारे डायनासोर्स पर हमला करने लगा अपनी गन की मदद से, लेकिन वो दोनों डायनासोर मिलकर काफी तबाही मचा रहे थे। स्पेसशिप के स्पेयर पार्ट में बैठी हुई कोआ उनका ध्यान भटकाने के लिए एक होलोग्राम को प्ले कर देती है जो कि माइल्स की बेटी का था और उससे डायनासोर सच में डिस्ट्रैक्ट होने लगे, जिससे कि माइल्स को मौका मिल गया हमला करने का। हालांकि यहाँ दूसरा वाला डायनासोर ये सारी बातें समझ जाता है और वो फिर होलोग्राम को ही तोड़कर कोआ पर हमला करने लगा। लेकिन माइल्स इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। वो अपनी गन की पूरी पावर्स बढ़ा देता है और उसके गले पर शूट करता है, जिससे कि एक डायनासोर मर गया था और इसी तरीके से वो दूसरी डायनासोर को भी खत्म कर देता है। माइल्स ने चैन की सांस ली, लेकिन फिर पीछे से वही बड़ा सा टी-रेक्स आ चुका था जिसने कि इससे पहले गुफा में उन दोनों के ऊपर हमला किया होता है।
माइल्स जब अपनी गन से उसकी बॉडी पर मार रहा था तो उसकी स्किन इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि उसका कुछ असर ही नहीं होता। माइल्स को लगने लगा कि ये डायनासोर कोआ को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो भागते हुए दूसरी तरफ चला आया ताकि कोआ को वहां से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। वो बड़ा सा हाइब्रिड टीरेक्स तो माइल्स के पास आया एक चट्टानी वाले इलाके की तरफ। उस चट्टानी वाले इलाके में कई गरम गरम भाप निकल रही थी जो काफी टेम्परेचर वाली होती है। माइल्स नीचे पड़ा हुआ था और धीरे धीरे पीछे जा रहा था। अब वो डायनासोर एक चट्टानी वाले इलाके के कैनाल में आ गया जिसमें से वो गर्म हवा निकलती थी। माइल्स को लगने लगा कि अगर ये गर्म हवा उस डायनासोर पर पड़ेगी तो वो मारा जाएगा। वो सारी के सारी हाई टेम्परेचर वाली गर्म हवा उस डायनासोर के बॉडी पर गिरने लगी। पर शॉकिंग बात ये होती है कि उस डायनासोर को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसकी चमड़ी बाकी डायनासोर से काफी ज्यादा मजबूत थी। अब वो बड़ा सा टी-रेक्स जैसे ही माइल्स की जान लेता तभी दूसरी तरफ से कोआ भागते हुए चली आती है और अपने नुकीले वेपन जिसके ऊपर काफी सारा जहर लगा हुआ था वो उसके आंख में घुसा देती है, जिससे कि डायनासोर को काफी दर्द हो रहा था और अब जहर उसकी बॉडी में फैलने लगा। वो डायनासोर तड़पते तड़पते एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और अब उसके अंदर से वो भाप निकलने लगी। ये भाप इतनी इंटेंसिटी में निकलती है कि वो डायनासोर सह ही नहीं पाया और उसकी पूरी बॉडी जलकर खत्म हो गई। वो डायनासोर वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देता है। कोआ यहाँ पर माइल्स को संभालती है और उसे लेकर सीधा शटल के पास आ जाती है क्योंकि अब माइल्स के हिसाब से वो समय आ चुका था जब पृथ्वी पर बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स टकराएंगे और यहाँ के डायनासोर स्पीशीज को खत्म कर देंगे। लेकिन इन सारे इंसिडेंट के होने से पहले माइल्स और कोआ सीधा स्पेस शटल में आते हैं और उसे एक्टिवेट करके वहां से सीधा स्पेस के अंदर निकल जाते हैं। पृथ्वी पूरी तरीके से तबाह होने लगी थी उन बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स की वजह से। पूरे डायनासोर्स का नामो निशान खत्म होने लगा था, लेकिन इससे माइल्स और कोआ को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो तो दूसरे प्लेनेट पर रहते थे। माइल्स ने भले ही अपनी एक बेटी को खो दिया है लेकिन कोआ के रूप में उसे एक दूसरी बेटी मिल चुकी है, इसीलिए माइल्स कोआ को लेकर अपने प्लेनेट की तरफ जाने लगा जहां पर उसकी वाइफ मौजूद थी। यानी कि माइल्स को एक नई फैमिली मिल चुकी है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।